इसके अलावा वो कुछ ही आपको नहीं देगा। सब कुछ तो आप अपने हाथों से कमाते हैं। बाइबल में ये वाज़े तौर पर लिखा है, खुदा के कलाम में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है। आज तालीम जो है ये बिगड़ चुकी है, हालात जो है ये बिगड़ चुके हैं। बाइबल में ये पेशतर से लिखा हुआ है कि खुले दरवाजे में से जाने वाले बहुत ज्यादा हैं। खुले दरवाजे में से जाने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तंग दरवाजे से जाने वाले बहुत कम हैं। ये ईमानदारों की निशानी है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत कम है। और मैं यीशु की बाबत आपसे कहना चाहता हूँ, कलाम खुदा में से मेरे साथ देखिएगा, मरकस की अंजील है और इसका 10वां बाब, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और इसकी 26 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु कल भी मौज़ात करता था, यीशु आज भी मौज़ात करता है और अब तक जो है वो करता रहेगा। हालेलुया, वो आज भी मौज़ात करता है, वो कल भी मौज़ात करता था और वो अब तक जो है वो मौज़ात करता रहेगा। ये यीशु की सिफात है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है, मरकस की अंजील और इसका 10वां बाब और इसकी 26 आयत से मैं पढ़ूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तुमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, यीशु मुझ पर रहम कर। और बत्थेरों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन, आमीन। ये यीशु का काम है, ये यीशु में मुमकिन है, ये यीशु में होता है। बरतमाई का बेटा यीशु के लिए चला रहा है कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। खुदा रहम करता है। यीशु ने लोगों पर रहम जो है ये दिखाया। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु ने अगर इस अंधे की आंख को खोला, इसे बनाई अता की, दोनों आंखों को यीशु ने जब खोला, ओपन किया, तो यहां पर यीशु ने सबसे बेहतर इससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने उससे बेहतर पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि ये कि मैं बीना हो जाऊं, यानी कि देखना जो है वो शुरू कर दूं। हम खुदा में होते हैं, खुदा हमें रूहानी आंखें देता है, लेकिन हम रूहानी आंखों से देखते नहीं हैं। खुदा ने हमारी आंखों को खोला है ताकि हम रूहानी आंखों से खुदा को देख सकें। इस अंधे ने, जब यीशु ने इसकी आंखों को खोला, तो रूहानी आंखों से इसने यीशु को जो है वो देखना शुरू किया और कहा कि अब मैं देख सकता हूं। हालेलुया, अब मैं देख सकता हूं। और यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है कि जब उस अंधे ने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि ऐ रबी, यानी कि ऐ उस्ताद, मैं तुझे अब
देख रहा हूं। और बड़ी खूबसूरत बात है कि जो वो अंधा अपनी बनाई से शिफा पा चुका, तो इसने यीशु की तारीफ की और यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। हाई और मखलसी नहीं है तो हम बुड़बड़ाते हैं। अगर इस अंधे की जिंदगी में काम ना होता तो ये यीशु के लिए बुड़बड़ाता और कहता कि मुझे शिफा नहीं मिली। इस अंधे ने यीशु के बारे में सुना था और ये जानता था कि यीशु नासरी जो है ये मुझे शिफा दे सकता है, ये मुझे बहाल कर सकता है, ये यीशु के लिए चलाता है। यहां पर लिखा है कि इसने चला चला कर कहा कि मैं देखना चाहता हूं। कैसे कहा? कैसे कहा? चला चला कर कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। ये यीशु के लिए चला रहा है और इसने यीशु के लिए चला चला कर कहा। जो वहां पर लोग थे ना, वो इसे चुप करा रहे हैं, डांट रहे हैं, इसे खामोश करवाया जा रहा है कि तू खामोश हो जा, लेकिन ये और भी खुदा के लिए चला रहा है। हालेलुया। ये और भी कह रहा है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। यीशु ने इस अंधे की जिंदगी में वो कर दिखाया जो इसे खुद भी तवक्का ना थी। हालेलुया। यीशु ने इसे बनाई अता की ताकि ये रूहानी आंखों से यीशु को देख सके, यीशु की उस बादशाहत को जान सके जिसे हर आदमी के बस में नहीं है कि वो आसमान की बादशाही को देख सके। इसे जब बनाई मिली तो इसने आंखें खोली और सबसे पेशतर यही कहा कि यीशु मैं अब देख रहा हूं। हालेलुया। इसने जब रोशनी पाई तो इसने कहा कि मैं दुनिया की तमाम तर चीजें जो है ये देख सकता हूं। दुनिया के तमाम तर हाल को आप उस वक्त जान सकते हैं जब आपके पास रूहानी आंखें जो होता है। इसकी एक सिफात है, किसी को पता क्या है? जो रूहानी आदमी होता है उसकी एक सिफात होती है, उसमें एक खूबी होती है। किसी को पता है क्या? कि वो सब कुछ जान लेता है लेकिन खुद नहीं परखा जाता। क्यों बाजी? रूहानी आदमी के अंदर ये सिफात होती है कि वो सब कुछ परख लेता है लेकिन वो खुद जो है वो परखा नहीं जाता, क्योंकि खुदा ने उसे आंखें दी होती हैं। और रूहानी आदमी के अंदर एक और बड़ी सिफात है कि दुनिया की नजर में वो बेवकूफ होता है लेकिन खुदा की नजर में वो अक्लमंद होता है। किस लिए? इसलिए कि जैसे दुनिया चाहती है वैसा वो नहीं चाहता। वो दुनिया से अलग होता है, दुनिया की अलग चीजें उसमें जो है वो होती है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर सुनिएगा, यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। यीशु ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस आदमी के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, उस आदमी के लिए सबसे बड़ी बरकत है कि जिसके लिए यीशु खड़ा हो जाए और पुकार कर कहे या ये कहला भेजे कि इसे बुला लाओ, या जिसकी नजर, जिस शख्स पर यीशु की नजर पड़ जाए उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये ऑनर की बात है, ये फख्र की बात है। खुदा उसके तमाम तर रोग को जो है, बीमारियों को जो है खत्म कर देता है अगर उसकी निगाह किसी पर पड़ जाए। आमीन। हमें शाफी चाहिए, हमें शिफा खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर आपके पास शाफी है तो आप आसमान की बादशाहत के वारिस बन जाएंगे, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो है ये यीशु के पास है। हालेलुया। ये आप पर डिपेंड है कि आप शिफा को लेते हैं या शाफी को लेते हैं, ये आप पर डिपेंड है। आप किस चीज को ज्यादा प्रॉफिट करते हैं ये आप पर है। आपकी रिक्वायर क्या है ये आप पर है। आप खुदा से बरकत चाहें तो ये आपके लिए आसान है। बरकत मांगेंगे तो खुदा आपको फ्याजी से देगा, अगर ख्वाहिशात को मांगेंगे तो खुदा कभी नहीं देगा, क्योंकि खुदा हमेशा जो है वो जरूरतें पूरी करता है। ख्वाहिशात जो है ये बड़ी होती हैं, और ख्वाहिशात के बारे में लिखा है कि ख्वाहिशात जब वो हामला होती है तो ये गुनाह को जन्म देती है।
लेकिन जरूरत जो है ये हमेशा हमें गुनाह पर उकसाती नहीं बल्कि हमें खुदा से मिला देती है। आमीन। जब हमें जरूरत होती है तो हम खुदा से मांगते हैं, खुदा से कहते हैं, और खुदा हमारी जरूरतों को देखकर जो है वो हमें मुहैया करता है, वो हमें देता है, क्योंकि खुदा जो है वो आपकी जरूरतों को जानता है, खुदा आपके हालात को जानता है, खुदा आपके मफलूजपन को जो है वो जानता है, खुदा कमजोरियों को जानता है, क्योंकि कमजोरियों में जोर देना ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। अगर हम अपनी कमजोरियों में खुदा को मांगेंगे, खुदा को पुकारेंगे, तो खुदा जरूर जो है वो हमारी कमजोरियां खत्म करेगा और हमें बराबर करेगा। हालेलुया। कितने हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी के मोहताज हो जाऊं? कितने हैं? हम में से कितने हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी का मोहताज हूं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बात जरूर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फकत सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर जाएं। आपका खुदा आपको सब देने की कुदरत और ताकत जो है वो रखता है। खुदा में सब कुछ मुमकिन है। अगर यहां पर खुदा खड़े होकर इससे कह सकता है ना, ये बात बड़े भेद की है कि यीशु ने इस अंधे से खड़े होकर कहा कि शिफा मुफ्त मिले। हालेलुया। यीशु ने खड़े होकर जब उस पर निगाह की तो उस पर जो है रोशनी आती है, बहाली आती है, उसके लिए बनाई, उसके लिए रहाई और उसके लिए मखलसी। हालेलुया। अगर हम खुदा में स्टैंड हैं, अगर खुदा में चाहते हैं, तो खुदा जो है वो हमें देगा। कभी खुदा से मांग कर देखें। लिखा है ना, शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन जो मेरा तालब है वो कभी भी भूखा, आप उसके तालब हो जाएं। आपको अगर पता चल जाए ना कि आपके शहर में यीशु आया है, तो आप उसमें चलाएं, उसमें कहें, उसमें पुकारें, उसे आवाज दें। आपका खुदा आप पर नजर जो है वो करेगा। हालेलुया। आपका खुदावन आप पर फजल करेगा और आपको बहाल करेगा। सो हम जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर देखना शुरू करें। हम यीशु पर निगाह रखें, खुदा पर निगाह रखें, जो हमें सरफराज करता है, जो हमें बहाल करता है और जो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। आमीन। सो कलाम खुदा के वसीला से खुदा हम सब पर अपनी बरकत और अपने जलाल, अपनी रहमत को सदा सार फरमाए। आमीन।